दोस्तों आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं अग्निपथ योजना के बारे में कि क्या ये योजना है, कब से ये लागू होने जा रही है और किनको इस योजना के तहत सेना में भर्ती होने का मौका मिलेगा। भर्ती होने के बाद में कौन कौन से फ़ायदे इसमें भर्ती होने वाले जो नवयुवक हैं, जवान हैं, उन्हें मिलने वाले हैं और कितना इसका टेन्यूर रहेगा, इस सब के बारे में डिटेल में जानकारी आपको आज इस वीडियो में दी जाएगी। यानी कि अग्निपथ योजना से जुड़े हुए हर एक पहलू को कवर करने की कोशिश इस वीडियो में की जाएगी। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, आपके दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें जिससे वो भी इस बड़ी योजना के बारे में जान सकें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही यूजफुल अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अग्निपथ योजना को मंजूरी दे दी है और इसके संबंध में आज रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है और इस योजना के बारे में पूरी जानकारी भी दी गई है। तो एक परिवर्तनकारी सुधार के तहत कैबिनेट ने आर्म्ड फोर्सेस में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को मंजूरी दे दी है। संबंधित सेवा अधिनियम के तहत 4 साल के लिए अग्निवीर नामांकित किए जाएंगे, यानी कि जिन जवानों की भर्ती यहाँ पर की जाएगी उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। इसके अलावा तीनों सेनाओं में लागू जोखिम और कठिनाई भत्ते के साथ आकर्षक मासिक पैकेज भी यहाँ पर जवानों को दिए जाएंगे। 4 साल की कार्यावधि पूरी होने पर अग्निवीरों को एक मुफ्त सेवा निधि पैकेज का भुगतान किया जाएगा और इस साल लगभग 46,000 अग्निवीरों की भर्ती सरकार के द्वारा की जाएगी। भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए आर्म्ड फोर्सेस के पास एक युवा, फिटर और विविध प्रोफाइल वाला जवान उपलब्ध होगा। तो इन सभी की वजह से इस नई योजना की शुरुआत तीनों ही सेनाओं में की जा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज भारतीय युवाओं के लिए आर्म्ड फोर्सेस में सेवा के लिए एक आकर्षक भर्ती योजना को मंजूरी दी है। इस योजना को अग्निपथ कहा जाएगा और इस योजना के तहत चुने गए युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। अग्निपथ देशभक्त और प्रेरित युवाओं को 4 साल की अवधि के लिए सेना में सेवा करने की अनुमति देगा। अग्निपथ योजना आर्म्ड फोर्सेस के युवा प्रोफाइल को सक्षम बनाने के लिए डिजाइन की गई है। यह उन युवाओं को अवसर प्रदान करेगा जो समाज से युवा प्रतिभाओं को आकर्षित करके वर्दी धारण करने के लिए इच्छुक हो सकते हैं, जो समकालीन तकनीकी प्रवृत्तियों के अनुरूप है और समाज में कुशल, अनुशासित और प्रेरित जनशक्ति की पूर्ति करते हैं। जैसा कि आर्म्ड फोर्सेस के लिए यह आर्म्ड फोर्सेस के युवा प्रोफाइल को बढ़ाएगा और जोश के साथ जज्बे का एक नया संसाधन प्रदान करेगा। साथ ही साथ एक अधिक तकनीकी जानकर आर्म्ड फोर्सेस की दिशा में एक परिवर्तनकारी बदलाव लाएगा जो वास्तव में समय की आवश्यकता है। और इसके अलावा ये भी यहाँ पर कहा गया है कि इस स्कीम के कार्यान्वयन से सशस्त्र बलों में जो आयु सीमा है वो लगभग 4 से 5 वर्ष कम हो जाएगी। आत्म अनुशासन, परिश्रम और ध्यान की गहरी समझ के साथ अत्यधिक प्रेरित युवाओं के संचार से राष्ट्रीय को अत्यधिक लाभ होता है, जो कि पर्याप्त रूप से कुशल होंगे और अन्य क्षेत्रों में योगदान करने में सक्षम होंगे। तो इसकी वजह से केंद्र सरकार ने इस नई योजना को लॉन्च किया है। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि तीनों सेनाओं की मानव संसाधन नीति में एक नए युग की शुरुआत करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया एक प्रमुख रक्षा नीति सुधार है। नीति जो तत्काल प्रभाव से लागू होती है, इसके बाद तीनों सेनाओं के लिए नामांकन को नियंत्रित करेगी, यानी कि तीनों ही सेनाओं के लिए इस नई योजना को शुरू किया जा रहा है। तीनों ही सेना में अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं अग्निवीरों को मिलने वाले लाभों के बारे में। अग्निवीरों को तीनों ही सेनाओं में लागू जोखिम और कठिनाई भत्ते के साथ एक आकर्षक अनुकूलित मासिक पैकेज दिया जाएगा। 4 साल की कार्यावधि पूरा होने पर अग्निवीरों को एक मुफ्त सेवा निधि पैकेज का भुगतान किया जाएगा, जिसमें उनका योगदान शामिल होगा, जिसमें उस पर अर्जित ब्याज और सरकार से उनके योगदान की संचित राशि के बराबर योगदान शामिल होगा, जैसे कि नीचे दर्शाया गया है। यानी कि अब जवानों को इस योजना के तहत तीनों ही सेनाओं में लागू जो जोखिम और कठिनाई भत्ते हैं उनका भुगतान किया जाएगा। साथ में ही एक फिक्स राशि का भुगतान हर महीने किया जाएगा, जो कि यहाँ पर इस प्रकार रहेगी कि पहली वर्ष में 30,000 रुपये की मासिक सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा जवानों के हाथ में जो 30,000 रुपये है उसमें से 21,000 रुपये आएंगे। 9,000 रुपये अग्नि कॉर्पस फंड में दिया जाएगा, लगभग 30% राशि। और इतना ही जो योगदान है वो सरकार के द्वारा
अग्निवीर कॉर्पस फंड में दिया जाएगा। दूसरे साल में जो सैलरी रहेगी वो 33,000 रहेगी, आपके हाथ में आने वाली है 21,000 रुपये। तीसरे वर्ष में 36,500 रुपये सैलरी रहेगी और हाथ में मिलने वाली है 25,580 रुपये। इसके अलावा चौथे वर्ष में जो सैलरी रहेगी वो रहेगी 40,000 रुपये, हाथ में मिलने वाली है 28,000 रुपये और लगभग 24,000 रुपये का योगदान अग्निवीर कॉर्पस फंड में किया जाएगा। तो इस तरीके से 4 साल के बाद अग्निवीर कॉर्पस फंड में जो कुल योगदान है वो यहाँ पर 10 लाख के आसपास रहेगा, सरकार का योगदान मिला के और जवान का योगदान मिला के। तो इसके बाद में जब 4 साल से के बाद एक जवान जब बाहर निकलता है तो उसे यहाँ पर लगभग 11,71,000 रुपये सेवा निधि पैकेज के रूप में सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। लेकिन इसके अलावा कुछ अन्य फ़ायदे हैं जो भी जवानों को मिलने वाले हैं इस योजना के तहत। तो ये भी कहा गया है कि जो सेवा निधि है उसे इनकम टैक्स से छूट दी जाएगी, ग्रेच्युटी और पेंशन संबंधी लाभों का कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा। अग्निवीरों को आर्म फोर्सेज में उनकी कार्यावधि के लिए 48 लाख रुपए का गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। यानी कि यदि इस 4 साल के बाद कुछ अनहोनी होती है तो जवानों को यहाँ पर 48 लाख रुपए का इंश्योरेंस भी सरकार के द्वारा दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ अन्य फ़ायदे भी यहाँ पर दिए गए हैं कि लगभग जो यहाँ पर कहा गया है कि राष्ट्र की सेवा की इस अवधि के दौरान अग्निवीरों को विभिन्न सैन्य कौशल और अनुभव, अनुशासन, शारीरिक फिटनेस, नेतृत्व गुण, साहस और देशभक्ति प्रदान की जाएगी। 4 साल के इस कार्यकाल के बाद अग्निवीरों को नागरिक समाज में शामिल किया जाएगा, जहां वे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में अत्यधिक योगदान दे सकते हैं। इसके अलावा प्रत्येक अग्निवीर द्वारा प्राप्त कौशल को उनके अद्वितीय बायोडाटा का हिस्सा बनाने के लिए एक प्रमाण पत्र में मान्यता दी जाएगी। यानी कि एक प्रमाण पत्र भी जवानों को दिया जाएगा, अग्निवीरों को दिया जाएगा। अग्निवीर अपनी युवा अवस्था में 4 साल का कार्यकाल पूरा होने पर पेशेवर और व्यक्तिगत रूप से खुद को बेहतर बनाने के एहसास के साथ परिपक्व और आत्मनुशासित होंगे। अग्निवीर के कार्यकाल के बाद नागरिक दुनिया में उनकी प्रगति के लिए जो रास्ते और अवसर खुलेंगे वो सुनिश्चित रूप से राष्ट्र निर्माण की दिशा में काफ़ी लाभदायक होंगे। तो इस तरीके से ये जो नया योजना है वो लागू होने वाली है जल्दी ही। और इसके अलावा यहाँ पर ये भी कहा गया है कि 4 साल की नौकरी करने के बाद लगभग 25% जो जवान हैं उन्हें सेना में रेगुलर किया जाएगा, यानी नौकरी करने का मौका दिया जाएगा। और इस योजना के कुछ फ़ायदे हैं जो कि जानना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर यह भी कहा गया है कि इस योजना में कौन कौन शामिल हो सकते हैं इसके बारे में आप जान लीजिए। तो अग्निपथ योजना के तहत 17.5 साल यानी कि 17 साल 5 महीने से लेकर 21 वर्ष, आप यहाँ पर ये बोलिए कि इस योजना के तहत 17.5 साल से लेकर 21 साल तक के जो नवयुवक हैं वो भर्ती हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि इस साल लगभग 46,000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। और अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों को 4 साल की अवधि के लिए संबंधित सेवा अधिनियमों के तहत बलों में नामांकित किया जाएगा। और ये आर्म फोर्सेस में एक अलग रैंक बनाएंगे जो किसी भी मौजूदा रैंक से अलग होगी, यानी कि एक सेपरेट ही कैडर बनाया जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि आर्म फोर्सेस द्वारा समय समय पर घोषित की गई संगठनात्मक आवश्यकता और नीतियों के आधार पर 4 साल की सेवा पूरी होने पर अग्निवीरों को आर्म फोर्सेस में स्थायी नामांकन के लिए आवेदन करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। और इन आवेदनों पर उनके 4 साल की कार्यावधि के दौरान प्रदर्शन सहित मानदंडों के आधार पर केंद्रीकृत तरीके से विचार किया जाएगा। और प्रत्येक विशिष्ट बैच के 25% जो अग्निवीर हैं उन्हें नियमित कैडर में नामांकित किया जाएगा। इसके संबंध में अलग से दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। और फिलहाल यहाँ पर ये कहा गया कि इस साल 46,000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। सभी तीनों ही सेनाओं के लिए एक ऑनलाइन केंद्रीकृत प्रणाली के माध्यम से नामांकन किया जाएगा, जिसमें विशेष रैलियों और मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थानों जैसे कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और राष्ट्रीय कौशल योग्यता संरचना में कैंपस साक्षात्कार शामिल है। नामांकन ऑल इंडिया ऑल क्लास के आधार पर होगा और पात्र आयु 17.5 से 21 वर्ष के बीच होगी। अग्निवीर आर्म्ड फोर्सेस में नामांकन के लिए निर्धारित चिकित्सा पात्रता शर्तों को पूरा करेंगे, जैसा कि संबंधित श्रेणियों
और कार्यों पर लागू होता है। इसके अलावा यहाँ पर यह भी कहा गया है कि विभिन्न श्रेणियों में नामांकन के लिए अग्निवीरों की शैक्षिक योग्यता यथावत रहेगी, यानी कि जनरल ड्यूटी सैनिक में प्रवेश के लिए शैक्षणिक योग्यता क्लास 10 है। तो इस तरीके से अब जवानों को मौका मिलेगा, अधिक से अधिक जवान यहाँ पर सेना में भर्ती हो पाएंगे। केंद्र सरकार के द्वारा नई योजना को मंजूरी दे दी गई है। केंद्र सरकार के द्वारा उठाए गए इस महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी कदम के बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।